नमस्कार साथियों, जैसे कि आपसे मैंने कल वादा किया था कि मैं आपको स्कंद पुराण के जो 6 खंड हैं उसके बारे में विस्तृत जानकारी दूंगा। तो मैं वही वीडियो लेकर आया हूँ। और वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले बस आपसे मेरा हमेशा की तरह एक निवेदन है कि अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप ऐसा करते हैं तो मुझे मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ विद्वानों ने स्कंद पुराण के 7 खंड बताए हैं, जिनमें अधिकांश विद्वान 6 खंड ही स्वीकार करते हैं। अवंतिका खंड को ही कुछ लोग ताप्ती खंड या प्रभास खंड में विभाजित करके 7 खंड बना देते हैं। एक अन्य स्कंद पुराण भी है, जिसे इस पुराण का उप पुराण कहा जा सकता है। वो 6 संहिताओं सनत कुमार संहिता, सूत संहिता, शंकर संहिता, वैष्णव संहिता, ब्रह्म संहिता तथा सौर संहिता में विभाजित है। महेश्वर खंड, इस खंड में दक्ष यज्ञ वर्णन, सतीदाह अर्थात सती प्रथा, देवताओं और शिव गणों में युद्ध, दक्ष यज्ञ विध्वंस, लिंग प्रतिष्ठा वर्णन, रावणोपाख्यान, समुद्र मंथन, लक्ष्मी की उत्पत्ति, अमृत विभाजन, शिवलिंग महत्व, राशि नक्षत्र वर्णन, दान भेद वर्णन, सुतनु नारद संवाद, शिव पूजन का महत्व, शिव तीर्थों सहित शक्तिपीठ आदि की प्रशंसा का स्थान महत्व दिया तथा विष्णु को शिव का ही रूप बताया गया है। विष्णु और शिव में कोई अंतर नहीं है। महेश्वर खंड में कहा गया है, जो विष्णु हैं उन्हीं को शिव जानना चाहिए और जो शिव हैं उन्हें विष्णु मानना चाहिए। इस प्रकार दोनों में कोई भेद नहीं है। इसी सद्भावना के कारण स्कंद पुराण में शैव मत के सिद्धांत होने के उपरांत भी वैष्णव मत के प्रति किसी प्रकार की निंदा या दुर्भावना दृष्टिगोचर या दिखाई नहीं देती। इस खंड में अनेक छोटे बड़े तीर्थों का वर्णन करते हुए शिव महिमा गाई गई है। इसके अलावा ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र, गंधर्व, ऋषि मुनि, दानव, दैत्य आदि की सुंदर कथाओं का वर्णन भी किया गया है। इसी खंड के कौमारिका खंड में एक ऐसी कथा दी गई है जिसमें संप्रदायों के नाम पर संकीर्ण विचार रखने वालों की खुलकर भत्सना अर्थात आलोचना की गई है। राजा करंदम अपनी शंका समाधान के लिए महाकाल से पूछते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए कोई शिव का, कोई विष्णु का और कोई ब्रह्मा जी का आश्रय ग्रहण करता है। इस विषय में आपका क्या कहना है? इस पर महाकाल उत्तर देते हैं कि कई बार पहले भी ऋषि मुनियों ने नैमिषारण्य में वास करते हुए यह प्रश्न सूत जी से पूछा था। सूत जी ने अपने दिव्य शक्ति से उन्हें पहले ब्रह्मलोक में, फिर बैकुंठ लोक में और फिर कैलाश पर्वत पर भेजा था। और जानते हैं, जब कैलाश पर्वत भेजा वहां उन्होंने देखा कि ब्रह्मा जी विष्णु और शिव की उपासना कर रहे हैं, विष्णु जी ब्रह्मा और शिव की उपासना कर रहे हैं। शिव जी तथा ब्रह्मा के ध्यान में रत दिखाई दिए। तब ऋषियों ने जाना कि ये त्रिदेव एक ही परम शक्ति के रूप हैं, जो परस्पर एक दूसरे को महान समझते हैं। पुराणकार द्वारा व्यक्त की गई यह सद्भावना अति सुंदर और स्तुति करने योग्य है। अधिकांश पुराणों में बुद्धावतार का नाम देने के अतिरिक्त उनकी कोई भी चर्चा नहीं की गई है, परंतु स्कंद पुराण में उनका माया मोह के नाम से ही विस्तृत वर्णन किया गया है, जो पुराणकार के निष्पक्ष मनोवृत्ति की परिचायक है। कलयुग प्रसंग में बुद्ध का विस्तार से वर्णन है और उन्हें विष्णु का अवतार माना गया है। उनके माध्यम से अहिंसा और सेवा भाव का मार्ग प्रशस्त किया गया है। वैष्णव खंड में वेंकटाचल महत्व, वराह मंत्र उपासना विधि, रामानुजाचार्य भद्रमती ब्राह्मण की महिमा और चरित्र वर्णन, वेंकटाचल तीर्थ का वर्णन, ब्रह्मा की प्रार्थना पर विष्णु का आविर्भाव, रथ निर्माण प्रकरण, जगन्नाथपुरी का रथ महोत्सव, बद्रिकाश्रम तीर्थ की महिमा, कार्तिक मास में होने वाले व्रतों की
महिमा का वर्णन, स्नान का महत्व का उल्लेख, ज्ञान, वैराग्य एवं भक्ति का स्वरूप तथा कर्म आदि का निरूपण किया गया है। वैष्णव खंड अत्यंत उपयोगी है। इसमें ज्ञान, पुण्य और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करने का प्रयास किया गया है। इस खंड के गंगा, यमुना और सरस्वती खंड अत्यंत पवित्र तथा उत्कृष्ट हैं। ये समस्त पापों को हरने वाले हैं। वेंकटाचल या भूमि वराह खंड में तिरुपति बालाजी के पावन तीर्थ के प्रादुर्भाव की कथा कही गई है। यहाँ की यात्रा के महत्व का प्रतिपादन भी किया गया है। जहाँ भगवान विष्णु निवास करते हैं, आकाश गंगा तीर्थ का वर्णन करते हुए पुराणकार विष्णु और रामानुजाचार्य की भेंट कराते हैं। रामानुजाचार्य वैष्णव संप्रदाय के संस्थापक थे। राम की पूजा सारे भारत में स्थापित करने का श्रेय इन्हें ही जाता है। भगवान विष्णु रामानुजाचार्य को स्वयं बताते हैं कि सूर्य की मेष राशि में चित्रा नक्षत्र से युक्त पूर्णिमा को जो भी व्यक्ति आकाश गंगा तीर्थ में स्नान करेगा उसे अनंत पुण्य प्राप्त होंगे। भगवान के सच्चे भक्तों के लक्षण स्वयं भगवान विष्णु रामानुजाचार्य को बताकर उनका सम्मान करते हैं। यहाँ पुराणकार पूजा पाठ और कर्मकांड के बजाय सादा जीवन, सदाचार, अहिंसा, जीव कल्याण, समभाव तथा परोपकार पर अधिक बल देता है। स्कंद पुराण कहता है कि ममता मोह त्याग कर निर्मल चित्त से मनुष्य को भगवान के चरणों में मन लगाना चाहिए और उनकी स्तुति करनी चाहिए। तभी वह कर्म के बंधनों से मुक्त हो सकता है। मन के शांत हो जाने पर ही व्यक्ति योगी हो पाता है। जो व्यक्ति राग द्वेष छोड़कर क्रोध और लोभ से दूर रहता है, सभी पर समान दृष्टि रखता है तथा शौच सदाचार से युक्त रहता है, वही सच्चा योगी है। बद्रिकाश्रम की महिमा का बखान करते हुए स्वयं शंकर जी कहते हैं कि इस तीर्थ में नारद शिला, मार्कंडेय शिला, गरुड़ शिला, वराह शिला और नारसिंह शिला, ये 5 शिलाएं संपूर्ण मनोरथ सिद्ध करने वाली हैं। बद्रीनाथ प्रसिद्ध ब्रह्म तीर्थ है। यहाँ भगवान विष्णु ने हारग्रीव का अवतार लेकर मधुकैटभ दैत्यों से वेदों को मुक्त कराया था। इसी खंड में श्रावण और कार्तिक मास के महात्म्य का वर्णन भी प्राप्त होता है। तदुपरांत बैसाख मास का महात्म्य प्रतिपादित है। इस मास में दान का विशेष महत्व दर्शाया गया है और इसी खंड में अयोध्या महत्व का वर्णन भी विस्तार पूर्वक किया गया है। ब्रह्मखंड में रामेश्वर क्षेत्र के सेतु और भगवान राम द्वारा बालुकामय शिवलिंग की स्थापना की महिमा की गाई गई है। इस क्षेत्र के अन्य 24 प्रधान तीर्थों चक्र तीर्थ, सीता सरोवर तीर्थ, मंगल तीर्थ, ब्रह्म कुंड, हनुमत कुंड, अगस्त्य तीर्थ, राम तीर्थ, लक्ष्मण तीर्थ, लक्ष्मी तीर्थ, शिव तीर्थ, शंख तीर्थ, गंगा तीर्थ, कोटि तीर्थ, मानस तीर्थ आदि की महिमा का वर्णन भी विस्तार से किया गया है। इस उल्लेख के उपरांत धर्म और सदाचार महत्व का वर्णन भी किया गया है। हारग्रीव काली धर्म और चतुर्मास स्नान के महत्व का भी उल्लेख हुआ है। अश्वत्थामा द्वारा सोते हुए पांडव सूत्रों के वध के पाप से मुक्ति पाने के लिए धनुषकोडी तीर्थ में स्नान करने की बात कही गई है। इसी खंड में पंचाक्षर मंत्र की महिमा का भी वर्णन है। भगवान शिव ने स्वयं ओम नमः शिवाय नामक आद्य मंत्र कहा था और कहा था कि जो व्यक्ति इस मंत्र का उच्चारण करके शिव का ध्यान करता है उसे किसी तीर्थ, किसी जप तप अथवा व्रत आदि करने की आवश्यकता नहीं होती। यह मंत्र समस्त पापों का नाश करने वाला है। यह मंत्र कभी भी, कहीं भी और कोई भी जप कर सकता है। यह सभी का कल्याण करने वाला मंत्र है। काशीखंड में क्षमा कीजिए, तीर्थों, गायत्री महिमा, वाराणसी के मणिकर्णिका घाट का आख्यान, गंगा महिमा वर्णन, दशहरा स्तोत्र कथन,
वाराणसी महिमा, ज्ञानवापी महत्व, योगाख्यान, दशाश्वमेध घाट का महत्व, त्रिलोचन आविर्भाव वर्णन तथा व्यास भुजस्तंभ आदि का उल्लेख किया गया है। काशीपुरी में पाप करने वाला व्यक्ति पिशाच योनि में जन्म लेता है। गाय की हत्या करने वाला, स्त्री का वध करने वाला जो व्यक्ति है, शूद्रों को मारने वाला, कथा को दूषित करने वाला, क्रूर, चुगलखोर, धर्म विरुद्ध आचरण करने वाला, नास्तिक, पापी और अभक्ष्य को भी खाने वाला व्यक्ति त्रिलोचन भगवान शिव के लिंग का नमन करके पाप मुक्त हो जाता है। अवंतिका खंड। अवंतिका खंड में महाकाल प्रशंसा, अग्नि स्तवन, सिद्धाधर तीर्थ, दशाश्वमेध महत्व, वाल्मीकेश्वर महिमा, गणेश महिमा, सोमवर्ती तीर्थ, रामेश्वर तीर्थ, सौभाग्य तीर्थ, गया तीर्थ, नाग तीर्थ, गंगेश्वर, प्रागेश्वर तीर्थ आदि का महत्व है। शिप्रा नदी की महिमा, विष्णु स्तोत्र, कुटुंबेश्वर वर्णन, अखंडेश्वर महिमा वर्णन, हनुमक्तेश्वर महिमा, शंकरादित्य महिमा, विष्णु महिमा तथा अवंतिका का महिमा आदि का विस्तार से वर्णन है। अवंतिका उज्जैन नगरी का प्राचीन नाम है। अवंतिका खंड में पवित्र नदियों गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, गोदावरी, वितस्ता, चंद्रभागा आदि की महिमा का भी वर्णन है। साथ ही अग्नितुल्य महाकाल की वंदना की गई है। इस खंड में सनत कुमार जी शिप्रा नदी के तट पर स्थित अवंतिका तीर्थ की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि इस तीर्थ के दर्शन मात्र से मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार अन्य तीर्थों की महिमा का उल्लेख भी इस खंड में प्राप्त होता है। रेवा खंड। स्कंद पुराण का रेवा खंड पुराण संहिता का विस्तार पूर्वक वर्णन करता है। इसके अतिरिक्त रेवा महत्व, नर्मदा, कावेरी और संगम की महिमा, शूल भेद प्रशंसा, कालरात्रि कृत जगत संसार वर्णन, सृष्टि संहार वर्णन, शिव स्तुति निरूपण, वराह वृत्तांत, सत्यनारायण व्रत कथा, रेवा खंड पुस्तक का दान महत्व तथा विविध तीर्थों यथा मेघनाद तीर्थ, भीमेश्वर तीर्थ, नारदेश्वर तीर्थ, दीर्घ स्कंध और मधुस्कंद तीर्थ, सुवर्णशिला तीर्थ, करंज तीर्थ, कामद तीर्थ, भंडारी तीर्थ, स्कंद तीर्थ, अंगिरस तीर्थ, कोटि तीर्थ, केदारेश्वर तीर्थ, पिशाचेश्वर तीर्थ, अग्नि तीर्थ, सर्प तीर्थ, श्री कपाल तीर्थ एवं जमदग्नि तीर्थ आदि का विस्तृत वर्णन इस खंड में प्राप्त होता है। स्कंद तीर्थ के विषय में मार्कंडेय मुनि कहते हैं कि नर्मदा महानदी के दक्षिण तट पर यह तीर्थ अत्यंत शोभायमान है। इस तीर्थ की स्थापना भगवान स्कंद ने घोर तपस्या करने के उपरांत की थी। मार्कंडेय ऋषि स्कंद भगवान की कथा युधिष्ठिर को सुनाते हुए कहते हैं कि वहाँ से लेकर तारकासुर के वध तक का वर्णन करते हैं। देवताओं के पूर्व जिस स्थान पर कार्तिकेय ने तप किया था वो स्थान स्कंद तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसी प्रकार सभी तीर्थों की महिमा के साथ कोई न कोई कथा जुड़ी हुई है। हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक और बताते हैं और अटक से लेकर कामाख्या देवी के मंदिर तक कोई ऐसा प्रदेश इस भारतवर्ष भूमि में नहीं है जहां प्राचीनतम भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई तीर्थ ही ना हो। काशी में शैव तीर्थ, अवंतिका में महाकालेश्वर शिव की महिमा तथा नर्मदा तटवर्ती तीर्थों का विशद वर्णन स्कंद पुराण में प्राप्त होता है। नर्मदा को शिव के पसीने से उत्पन्न भी माना जाता है। कहते हैं कि नर्मदा की महिमा गंगा के समान जल की भांति ही मानी गई है। इस पुराण में निष्काम कर्म योग पर विशेष रूप से बल दिया गया है। धर्म का मुख्य लक्षण पर पीड़ा निवारण होना चाहिए। इसी का उपदेश स्कंद पुराण देता है। ये बताता है कि मोक्ष मानो एक नगर है जिसके 4 दरवाजे हैं। शम, सद्विचार, संतोष और सत्संग इसके द्वारपाल हैं।
इन्हें संतुष्ट करके ही इस नगर में प्रवेश पाया जा सकता है। सांसारिक बंधनों में जकड़ने से बचे रहें। संभवतः इसलिए कुमार कार्तिकेय जीवन भर वैवाहिक बंधन में नहीं बंधे, ऐसा यह पुराण मानता है। स्कंद पुराण के दारुकवन उपाख्यान में शिवलिंग की महिमा का वर्णन है, जिसमें विष्णु और ब्रह्मा शिवलिंग का ओर छोर 7 आकाश तथा 7 पाताल पार करने के उपरांत भी नहीं जान पाते। इस अवसर पर ब्रह्मा का झूठ उन्हें स्तुति से वंचित कर देता है। उनके 2 गवाह सुरभि गाय तथा केतकी का फूल अपवित्र हो गया और केतकी का पुष्प शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए वर्जित माना गया। इस प्रसंग से विश्व निर्माता शक्ति के अनंत रूप का भी प्रतिपादन होता है। इस पुराण की रचना के पीछे पुराणकार की यही मंशा रही होगी कि लोक मानस में जटिल कर्मकांडों के प्रति झुकाव न होकर सरल रूप से ही हरि संकीर्तन का मार्ग प्रशस्त हो। इसलिए पुराणकार ने राम नाम महिमा, शिव नाम महिमा और कृष्ण नाम महिमा का उल्लेख विस्तार से किया है। यदि इस पुराण को तीर्थों की निर्देशिका माना जाए तो अनुचित नहीं होगा। स्कंद पुराण के अरुणाचल रहस्य वर्णन में लगभग 140 महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध ऋषि मुनियों के नाम गिनाए गए हैं। ब्रह्मा के मानस पुत्र सनक, नारद, सनातन, सनत कुमार, पुलह, पुलत्स्य, वशिष्ठ, भृगु, पराशर, व्यास, भारद्वाज, याज्ञवल्क्य, चरक, सुश्रुत आदि हैं। ऐसा लगता है कि उस समय तक सभी प्रचलित और प्रसिद्ध नामों को यहाँ संकलित कर दिया गया है। इस पुराण में अहिंसा, सदाचार तथा पर दुख कातरता पर विशेष बल दिया गया है। दरिद्र, रोगी एवं विकलांग व्यक्तियों के प्रति जिनके मन में करुणा नहीं उत्पन्न होती है वो राक्षस हैं। जो व्यक्ति समर्थ होकर भी प्राण संकट में पड़े जीव की सहायता नहीं करता वो पापी है। नर्मदा तटी के नदी के तट पर आप स्तंभ नामक ऋषि और मछेरों द्वारा मछली पकड़ने के प्रसंग में इसी भावना का उत्तम वर्णन किया गया है। स्कंद पुराण में जितने तीर्थों का उल्लेख है उतने तीर्थ आज देखने में नहीं आते। उनमें से अधिकांश तीर्थों का तो नामो निशान तक मिट गया है। कुछ तीर्थ खंडहरों में परिवर्तित हो चुके हैं या आने वाले समय में हो जाएंगे। इस कारण समस्त तीर्थों का सही पता लगाना अत्यंत कठिन है, किंतु जिन तीर्थों का महत्व प्राचीन काल से चला आ रहा है उनका अस्तित्व आज भी देखा जा सकता है। अपने महत्म्य की दृष्टि से तीर्थ आज भी भव्य से भव्यतर रूप में देखे जा सकते हैं। तो साथियों, ये थी स्कंद पुराण और उसके 6 खंडों के बारे में संक्षिप्त जानकारी। संभव है कि मैं विस्तार पूर्वक तो नहीं बता सकता इतने छोटे से वीडियो में। बाकी यदि आपको दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, आपने वीडियो यहाँ तक देखा, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।